बच्चों, आज हिंदी फर्स्ट में पाठ 18 जीवन नहीं मरा करता है पढ़ेंगे। यह एक कविता है जो विख्यात बाल कलाकार गोपाल दास नीरज द्वारा रचित है। कविता के माध्यम से नीरज जी ने बच्चों की सकारात्मक सोच अपनाने व आशावाद रहने की सलाह दी है। उन्होंने बच्चों को सकारात्मक सोच अपनाने और आशावाद बने रहने की सलाह दी है। कवि ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि बच्चों को कुछ सपनों के पूरा न होने से निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें निरंतर प्रयत्न करके अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले हम जो कवि हैं गोपाल दास जी नीरज, इनके बारे में कुछ जानेंगे। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 फरवरी 1924 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंच पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत भी लिखते थे। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्मश्री व पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मात्र 6 वर्ष की आयु में ही इनके पिताजी जो हैं वो गुजर गए थे। 1942 में एटा से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। शुरुआत में इटावा की कचहरी में ही कुछ समय इन्होंने टाइपिस्ट का काम किया। लंबी बेकारी के बाद बहुत समय तक ये बेकार रही, इनके पास कोई काम नहीं था। फिर लंबी बेकारी के बाद वे दिल्ली में जाकर सफाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी की इन्होंने। तो और साहित्य के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान रहा है। इनका स्वर्गवास दिनांक 19 जुलाई 2018 को हुआ। उस समय ये 93 वर्ष के थे। इस कविता में कवि ने मनुष्य को आगे बढ़ने के बारे में बताया है कि जीवन में कोई भी मुश्किलें आ जाएं, पर जीवन से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। आइए कविता पढ़ते हैं। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों मतलब अपने जीवन में हमेशा रोते रहना, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन मरता नहीं है, जीवन हमेशा चलता ही रहता है। अगर आपके कुछ सपने पूरे नहीं हुए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया। आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन नहीं मरा करता है का अर्थ है कि हमें जीवन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सपना तो बंद आंखों से और खुली आंखों से दोनों से देखा जाता है, और उसका टूटना, जो सपना है उसका टूटना तो कच्ची नींद के समान है। अगर आपका कोई सपना टूटता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया। कुछ मुसीबतों के आने से जीवन समाप्त नहीं होता, जीवन आगे हमेशा बढ़ता ही रहता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। माला के टूट जाने से कुछ नहीं होता। माला टूट गई तो फिर उसको दोबारा हम पो सकते हैं। समय के साथ समस्या खुद हल हो जाती है। रो रो कर जीवन व्यतीत करने से हमें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। दुख के साथ जीने वालों, रो रो कर जीवन व्यतीत करने वालों, दुख के साथ जीने वालों, छोटी छोटी घर में जो लड़ाई होती है, छोटी छोटी लड़ाई हो जाने से घर नहीं टूटा करता, जीवन समाप्त नहीं होता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। इस संसार में हम अपने जीवन में कुछ खोते नहीं हैं, बस समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे कि किताब
उसके अंदर का जो है वो वही रहता है। किताब जो पुस्तक है उसकी सिर्फ ऊपर का जिल्द बदल जाता है, ऊपर का कवर बदल जाता है, किताब वही रहती है। और जिस प्रकार रात उतार चांदनी, रात के बाद सुबह आती है और सुबह एक नई धूप लेकर आती है, उसी प्रकार हर समस्या का हल होता है। किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आ जाने से हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। हमें उन समस्या का निवारण करके हमेशा आगे बढ़ने रहना चाहिए। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अगर हमारे बच्चों के कुछ खिलौने अगर खो जाते हैं तो उससे उनका बचपन समाप्त नहीं होता। आगे भी और नए खिलौने आएंगे और वो और आगे अपने जीवन में बढ़ेंगे। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी ही तट पर। तमकी उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। पनघट पर पानी भरने के लिए जब जाते हैं तो कितनी बार गगरियां फूटती हैं, ठीक है, लेकिन क्या पानी भरना बंद करते हैं पनघट पर? नहीं। कितनी बार किश्तियां डूबी, कितनी बार ही किश्तियां डूब जाती हैं, लेकिन क्या कितनी बार किश्तियां डूब जाती हैं, लेकिन क्या नाव में सवारी करना बंद हो जाता है? नहीं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, जो अंधेरे में रहकर अंधेरे की उम्र बढ़ाते हैं और लौ का दीपक न जलाकर अपने उस अंधेरे को कम करने की बजाय और अपने अंदर ही घुटते रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होता। क्यों? लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लाख पतझड़ आए, पतझड़ आते हैं, पत्तियां झड़ती हैं, लेकिन फिर से सावन आता है, फिर से बसंत आता है और पतझड़ जो उपवन है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। लूट लिया माली ने उपवन को, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। माली ने उपवन से, जो बगीचा है उससे फूल तो तोड़ लिए, लेकिन क्या उस फूल की गंध को वो ले सका, लूट सका? नहीं। फूल हमेशा अपनी खुशबू से सबको महकाते रहे हैं। तूफानों तक ने छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण मरा नहीं करते हैं। नफरत को गले लगाने, जो नफरत फैलाते हैं, ठीक है, सब पर नफरत की धूल उड़ाते हैं, मतलब नफरत सबके अंदर भरते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण मना नहीं करते हैं, ठीक है। दर्पण हमेशा रहते हैं। कुछ मुखड़े अगर नाराज हो जाते हैं दर्पण से तो दर्पण नहीं मरा करते। दर्पण अपना काम ही करते रहेंगे। अगर किसी को उसमें देखना है अपना मुखड़ा तो देखे, नहीं देखना है तो नहीं देखे, ठीक है। तो इस प्रकार जो गोपाल दास नीरज जी जो हैं, उन्होंने एक सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा बच्चों को दी है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और ये चैप्टर पाठ 18 जीवन नहीं मरा करता कविता का संक्षिप्त अनुवाद मैंने आपको बताया। इस कविता के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज आप कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।